नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अपने YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में देखेंगे। अगर आप जैसे कि प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम दिला रहे हो या CGPSC है या व्यापम के अंतर्गत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में कुछ चुनिंदा ऐसे पॉइंट है जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वहाँ उसके रचनाकार हो या उसकी कविता है या उसके जैसे कि व्यंग्यकार हो या उपन्यासकार हो, इनसे भी संबंधित प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का मैं साहित्य एवं रचनाकार का जो PDF है आपको फ्री में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है उस चीज़ को हम पहले देखते हैं कि गुरु घासीदास की जीवनी पर बनी पहली फिल्म का क्या नाम है जिसे 15 दिसंबर से दिखाई जा रही है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा सतनाम सतगुरु रहेगा। ठीक है, सतनाम सतगुरु आंसर सही रहेगा, जो कि गुरु घासीदास की जीवनी है। इसके अंतर्गत उनके बाल्यावस्था काल है, उसके प्रेम विवाह हैं या उनके जैसे कि गुरुवाणी है, उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, उनके चित्रांकन किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। सबसे पहले यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, दूसरा चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप एक सर का नाम तो पता ही होगा, अवध ओझा सर। ठीक है, लगभग सभी लोग उसके बारे में देखे होंगे या उसको जानते होंगे। तो उन्होंने एक तरीका बताया था कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वहाँ UPSC हो चाहे छत्तीसगढ़ का जो भी एग्जाम रहते हैं, उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का। कोई भी एग्जाम जो है 1 महीना 2 महीने में नहीं निकलता, लगभग आपको ना 10 महीना है, 11 महीना है या 1 साल का समय आपको देना पड़ता है, तब जाके निकलता है। ठीक है, लेकिन उसका एक फार्मूला है। जैसे कि गणित है, रीजनिंग का, ये तो छोड़ दो, ये तो रोज का प्रैक्टिस है। लेकिन जो GK GS है छत्तीसगढ़ का हो या जैसे इंडियन का है या करंट अफेयर का है, आपको डेली का 30 क्वेश्चन देखना है। ये जो है बहुत ही साधारण सा है, डेली का 30 क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन उसके अंतर्गत अतिरिक्त जानकारी लगभग 4 से 5 प्रश्न और देखना है। इससे होगा क्या, अगर वहां से 3-3 4-4 प्रश्न अलग से बन रहे हैं तो फिर कितना होता है, एक दिन का लगभग 120 क्वेश्चन होता है और महीने का कितना हुआ, 3600 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर 10 महीने में देखा जाए तो फिर 36,000 क्वेश्चन आपसे तैयार हो जाएगा। और आपके एग्जाम में कितना आता है, मुश्किल से 100 क्वेश्चन आता है, तो कहीं ना कहीं रूप से वहाँ जरूर आएगा जो कि आपने पढ़ा है। तो मैं भी उसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि भले ही क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है लाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उसके अतिरिक्त अलग से उससे संबंधित जानकारी देना चाहिए। जैसे कि सिंपल से एक उदाहरण देता हूँ, अभी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बना है, विष्णुदेव साय बना है, एक बन गया। फिर उसके बाद क्या है, वह कौन से विधानसभा क्षेत्र से आता है, दूसरा हुआ वो जो विधानसभा क्षेत्र है कौन से क्रमांक है, एक हो गया। उसके बाद कौन सा संभाग है। तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारी रहते हैं जो कि एक ही प्रश्न के अंतर्गत बनता है। तो आज हम उसी अनुसार से देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्न रचना किसकी है। अब यहाँ पर रचना दिया गया है 4 ऑप्शन, उस चीज को पहले पढ़ते हैं कि चारों डहर सवाल उगे हैं, मुड़ मचाए करगा कस, ये लल्लू के फसल किसनहा, हर जुबान सिरजा लेते। यानी कि चारों तरफ क्या है, जो सवाल है ना, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वही है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, ये जो रचना है इसका आंसर जाएगा मुकुंद कौशल। मुकुंद कौशल की एक रचना है जिसके अनुसार से यहाँ इस बात को कहा गया है। ठीक है, जहां पर जरूरत है मैं आपको अतिरिक्त जानकारी जरूर दूंगा मैं। दूसरा प्रश्न है, खूब तमाशा नामक काव्य संग्रह की रचना किस कवि ने की है। ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछे गए कि खूब तमाशा, तो खूब तमाशा जो है गोपाल मिश्र या कवि गोपाल मिश्र या गोपाल कवि मिश्र ऐसे भी बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा इनका, C जवाब सही रहेगा। देख लेते हैं खूब तमाशा की जो रचना है संभवतः की बात क्या है, लगभग इसी सन के आसपास हुआ है, 1746 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा कौन थे। यहाँ पर क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाला कौन है जिसे पाणिनि भी कहा जाता है। आंसर आ जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय रहेगा। हीरालाल काव्योपाध्याय इसका आंसर सही रहेगा। इसके बारे में देखते हैं, सर्वप्रथम 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण की इन्होंने रचना की थी।
दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है रायपुर जिले का निवासी है, लेकिन उस समय की बात है। अब जैसे कि रायपुर जिले का जो अलग अलग भाग हुआ है, उस दृष्टिकोण में देखा जाए तो फिर ये धमतरी जिले के एक गांव के रूप में इसे जाना जाता है, इस गांव का रहने वाला है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण तैयार करने एवं प्रकाशित करने में निम्न विद्वानों का योगदान था। तो सबसे पहले ये देखो, जो मैंने एक प्रश्न बताया था अभी ऊपर में, तो उसका आंसर तो एक तो यहाँ पर सही क्या हो रहा है, हीरालाल काव्यपाध्याय, क्योंकि इन्होंने जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, व्याकरण है, इनका सर्वप्रथम प्रकाशन किया था। लेकिन इसके साथ एक और है, वो कौन है आपको देखना है। सही जवाब क्या जाएगा इनका, पंडित लोचन प्रसाद पांडे सही रहेगा। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर जो है छत्तीसगढ़ी जो भाषा है का, जैसे कि भाषा के अंतर्गत जो व्याकरण है उस चीज को आगे बढ़ाने का कार्य या प्रकाशन करने का कार्य इन दोनों महानुभावों ने किया है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो आपको देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सुमेलित कौन सा है। इसका मतलब हुआ क्या कि जो 3 ऑप्शन है वहां गलत है, तो आपको सही जवाब लगाना है। जैसे कि लखनलाल गुप्त मोंगरा, ये तो नहीं है। दूसरा क्या है, कृष्ण कुमार शर्मा चंदा अमृत बरसाइस, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, केयूर भूषण जो कि फूठाकरण, ये जो है सही है। प्रश्न क्या बोला गया है, सुमेलित है। जब सुमेलित है की बात आता है तो आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्योंकि केयूर भूषण की एक रचना है फूठाकरण। अब देख लेते हैं जो बाकी आंसर गलत है उस चीज को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जानकारी सभी का रखना चाहिए, है ना। तो क्या है, मोंगरा। तो ये जो मोंगरा है ये क्या है, एक उपन्यास है। तो उपन्यासकार कौन हुए इसके, शिव शंकर शुक्ल। शिव शंकर शुक्ल है। दोस्तों इस पूरे वीडियो में ना आपको 30 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ऐसे तो अगर विद्वानों की बात किया जाए या रचनाकारों की बात किया जाए तो फिर बहुत सारा बनते हैं, तो वो बहुत सारे को मैं ऑप्शन के रूप में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में नहीं ला सकता। उसको ना एक एक करके, जैसे कि शिव शंकर शुक्ल है तो शिव शंकर शुक्ल के जितने भी रचना है उन सभी के बारे में बता दूंगा, या पंडित रविशंकर शुक्ल है उन सभी के बारे में बता दूंगा। तो ऐसे टाइप के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चंदा अमृत बरसाइस, ये भी उपन्यास है, जिनके लेखक कौन है, उपन्यासकार लखनलाल गुप्त है। फिर आता है छेड़छेड़ा जो कि छत्तीसगढ़ी उपन्यास है, और इनके जो उपन्यासकार कौन है, कृष्ण कुमार शर्मा है। दोस्तों अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगा तो फिर उसे इग्नोर करना, क्योंकि जहां से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसके जस्ट बगल में काम चल रहा है घर का। छठवां प्रश्न क्या है कि अपने समय के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा का गृह जिला था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न पूछते हैं जैसे कि सुंदरलाल शर्मा है, वो कौन से तहसील से है, कौन से जिला से है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रसिद्ध कवि हिंदी के श्रीकांत वर्मा। अब इसका गृह जिला कौन था बताना है, आंसर आ जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर के है, तो बिलासपुर के है तो इन्होंने क्या क्या रचना की उसके बारे में भी देखते हैं। एक तो है झाड़ी है, या जलसा घर है, या भटमा मेघ है, या मगध है। तो इनको जो है एक चीज और है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, किसे, श्रीकांत वर्मा जी को। 7वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि मेघदूत की रचना किसने की है। तो महाकवि कालिदास ने की है। कहाँ पर की है, तो छत्तीसगढ़ के जो रायगढ़ वाले पर्वत है ना, जहाँ पर जो शैला चित्र प्राप्त हुए हैं, सिघनपुर की पहाड़ी रायगढ़ वाले क्षेत्र है, तो वहीं पर उन्होंने आकर किया है, जिसे सरगुजा भी पड़ता है उधर। तो सरगुजा को क्या बोला गया है कि स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है। तो उन्होंने जो मेघदूत की रचना की है उसे छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है। तो किसने अनुवाद किया है, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। 8वां प्रश्न है, किसका संबंध बिलासपुर से रहा है। आपको बताना है किसका संबंध बिलासपुर से रहा है। आंसर आ जाएगा विमल मिश्र। विमल मिश्र रहेगा। और विमल मिश्र की रचना क्या है, सुरसुतिया इनकी प्रमुख कृति है। सुरसुतिया जो कि विमल मिश्र की प्रमुख कृति है, जो कि बिलासपुर के रहने वाला है। 9वां प्रश्न है कि बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न है ना काफी इंपॉर्टेंट है। नौकर की कमीज, तो नौकर की कमीज ये जो है उपन्यास है, और उपन्यासकार का नाम क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल आंसर सही रहेगा। देखे थे इनके बारे में, वह आदमी चला गया, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेगा। तो इस तरीके से जो रचना है वह सभी
इन्होंने किया है विनोद कुमार शुक्ल ने, और साथ ही साथ इसे प्रथम सुंदरलाल शर्मा जो पुरस्कार है वहां प्राप्त करता यही है, क्या है, विनोद कुमार शुक्ल को। अगला है हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास बिलासपुर के इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखा है। तो जो हॉलैंड की स्वतंत्रता हुआ है उसे किस भारतीय या छत्तीसगढ़ के इतिहासकार ने इस चीज का वर्णन क्या लिखा है? आंसर जाएगा बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, और ये बिलासपुर शहर का रहने वाला है। 11वां प्रश्न है पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्य धारा की प्रथम कविता मानी जाती है? तो क्या बोला गया है, याद रखना इसमें छायावादी काव्य धारा की प्रथम कविता ये रहेगा कुर्री के प्रति, कुर्री के प्रति, है ना। प्रश्न यहाँ पर दो बनते, देखो छायावादी कवि मतलब कवि कौन है? तो मुकुटधर पांडे हैं। या फिर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि छायावादी काव्य धारा की प्रथम कविता कौन सी है? तो कुर्री के प्रति इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं इनकी और अलग अलग रचना, जैसे कि फूल पूजा के फूल जो कि 1916 में काव्य संग्रह है ये। उसके बाद है मेघदूत की छत्तीसगढ़ी अनुवाद, जैसे बताया था ना अभी मुकुटधर पांडे जी का, तो वही है। फिर आता है 1976 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाला यही है। अगला है राम वनवास एवं भोलवा भोलाराम आदि किसकी कृति है? भले ही आप राम वनवास को भूल जाओ लेकिन भोलवा भोलाराम ये इसको मत भूलना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आंसर क्या जाएगा इनका? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी सही जवाब रहेगा। इसके बारे में देख लेते हैं कि पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। देखो मैंने पहले से कहा था ना कि जो भी जानकारी दूंगा ना वो आपको आसपास के अंतर्गत दूंगा। अब यहाँ पर पता चल गया ना कि भोलवा भोलाराम के रचयिता कौन है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी हैं। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जब गठन किया गया था तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी रहेगा। और साथ ही साथ इसके रचना कौन कौन से है? बेटी के विदा, पर्र भलाई और सतवंतिन सुकवार। तो ये इस तरीका से 3-4 इनकी कृति है महत्वपूर्ण रूप से। अगला है किसे छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है विद्यासागर, छत्तीसगढ़ की विद्यासागर कौन है? आंसर जाएगा रामदयाल तिवारी सही जवाब रहेगा। गांधी मीमांसा और हमारे नेता व स्वराज प्रश्नोत्तरी इनके बाल साहित्य के रूप में जाना जाता है। अगला है निम्न में से कौन गांधीवादी समीक्षक थे? तो गांधीवादी समीक्षक कौन थे? जैसे कि मुकुटधर पांडे है, पंडित सुंदरलाल शर्मा है, रामदयाल तिवारी है, हीरालाल जी रहेगा। आंसर क्या जाएगा इनका? रामदयाल तिवारी रहेगा। जैसे कि अभी जस्ट बताया ना आपको, रामदयाल तिवारी जो कि गांधी मीमांसा की रचना इन्होंने किया है, साथ ही साथ स्वराज प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो बाल साहित्य है इनकी रचना भी इन्होंने किया है। अगला है साहित्यिक महाकौशल का प्रकाशन रायपुर में किसके प्रयास से प्रारंभ हुआ? तो साहित्यिक जो महाकौशल है इनका प्रकाशन रायपुर में किसके प्रयासों से हुआ है? आंसर जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ला, आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगला है स्वदेशी आंदोलन और बायकाट किन की प्रसिद्ध कृति है? स्वदेशी आंदोलन और बायकाट, बायकाट मतलब क्या होता है? अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना है, उनका बुरी तरह से बायकाट करना है। तो ये जो है पंडित माधवराव सप्रे की है, और पंडित माधवराव सप्रे को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। प्रश्न बनते हैं कि छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? तो माधवराव सप्रे सही जवाब रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न है सुरता के चंदन गीत के रचयिता है? तो सुरता के चंदन गीत के रचयिता कौन है? आंसर जाएगा हरि ठाकुर, हरि ठाकुर इसका आंसर सही रहेगा। देखे थे इनके बारे में, सुरता के चंदन गीत संग्रह है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी गीत और कविता जो कि काव्य संग्रह के रूप में इसे रखा गया है। अगले है निम्न पंक्तियों के रचयिता है? तो कौन है निम्न पंक्तियों के रचयिता? जैसे कि क्या लिखा है? तीन में दक्षिण कौशल देसा जहां हरि हो केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन पुण्य भूमि सुर मुनिमन भावन। तो ये जो शब्द है जो रचना किया है ये किन की कृति है? बाबू रेवा राव, बाबू रेवा राव की कृति है। देखे थे यहाँ पर, और यह जो पंक्ति है वह विक्रम विलास की है। जो बाबू रेवाराम की एक कृति है विक्रम विलास, तो उनके अंतर्गत जो पंक्ति है उसी में से एक पंक्ति को उठाकर दिया है। और रामाश्वमेघ है और सार रामायण भी इनकी रचना है। 19वां प्रश्न है
दंडकारण्य समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? काफी इंपॉर्टेंट, देखो दंडकारण्य अभी डेट में हम किसे बोलते हैं? बस्तर को बोलते हैं, ठीक है। तो दंडकारण्य नामक जो समाचार पत्र है वहाँ जो भाषा है प्रकाशित होता था, तो अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में भी होता है, हल्बी में भी होता है, यानी कि उपरोक्त तीनों भाषाएं सही जवाब रहेगा। अगला है छंद शास्त्र के मर्मज्ञ माने जाते हैं। दोस्तों ये मर्मज्ञ मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कभी सुनना ये रामायण के मर्मज्ञ है, या ये पुराण के मर्मज्ञ है, या ये किसी और चीज का मर्मज्ञ है। मर्मज्ञ मतलब क्या होता है? हम लोग समानांतर सुनते हैं, ये ना उस क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है? छंद शास्त्र के, तो ये छंद शास्त्र के ही मर्मज्ञ है, बाकी का नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस चीज का एक फील्ड का अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन यही करते हैं। आंसर क्या जाएगा इनका? पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु सही जवाब रहेगा, जो कि छंद शास्त्र के मर्मज्ञ थे। और इसे जो है उपाधि दिया गया है भानु, जो कि 1885 में दिया गया है। इनकी रचना क्या क्या है? एक तो है पंचामृत रामायण, जो कि 1897 में है। काव्य प्रभाकर या छंद प्रभाकर, जो कि प्रथम रचना है इनकी। और एक है छंद, जो कि सरावली है। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन साहित्यकार नहीं है? अब आपको देखना है कि इसमें साहित्यकार कौन सा नहीं। जैसे कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तो है ही, नारायण लाल परमार भी है, मुकुटधर पांडे भी है, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है साहित्यकार नहीं है, ये दरअसल लोक कलाकार हैं, ठीक है। ये संगीत से संबंधित है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना गया है? आंसर जाएगा छत्तीसगढ़ी दान लीला रहेगा। छत्तीसगढ़ी दान लीला आंसर सही रहेगा, जो कि प्रबंध काव्य है। अब प्रश्न उठता है कि छत्तीसगढ़ी में जो दान लीला है वहां रचना किसकी है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है, जो कि एग्जाम में लगभग इसी को ही पूछे जाते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ मित्र के आरंभिक संपादक थे। तो छत्तीसगढ़ मित्र के आरंभिक संपादक थे तो कौन थे बताना है। आंसर जाएगा इनका दूसरा नंबर माधवराव सप्रे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि छत्तीसगढ़ में प्रकाशित जो पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं इसे। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र पेंड्रा से प्रकाशन हुआ है। अगले है छत्तीसगढ़ी के युग प्रवर्तक कवि थे। तो छत्तीसगढ़ी के युग प्रवर्तक कवि कौन थे? आंसर आ जाएगा इनका पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी के युग प्रवर्तक कवि। अगले है छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं। बताना है छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंसर आ जाएगा धर्मदास रहेगा, ठीक है। धर्मदास इसका आंसर सही रहेगा। अगला है आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो आपको बताना है जैसे आधुनिक छत्तीसगढ़ है इनका प्रथम कवि माने जाते हैं, तो फिर पंडित लोचन प्रसाद पांडे रहेगा, ठीक है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जो कि आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं। और मैंने यहाँ पर बोला था छत्तीसगढ़ के युग प्रवर्तक कवि है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा आंसर सही जवाब रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखे थे लोचन प्रसाद पांडे जी का, यहाँ जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार हैं और छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक साहित्यकार के रूप से माना जाता है। अगला प्रश्न है लतीफ घोंघी किस विधा के साहित्यकार हैं? तो लतीफ घोंघी किस विधा के हैं? आंसर जाएगा व्यंग निबंध। ये जो है व्यंग निबंध मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी वर्तमान में कोई घटना चल रहा है उसके बारे में व्यंग कर देना, सरकार के खिलाफ है या अपने जो सरदार रहता है उसके खिलाफ ताना भरे शब्द रहता है, तो उसी को ही व्यंग कहा जाता है। 28वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण रायपुर से होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जैसे कि मुद्रण है वो रायपुर से हो रहा है छत्तीसगढ़ मित्र का, और प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? आंसर देगा पिंडरा रोड से होता था। 29वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी कब से प्रारंभ हुई? तो छत्तीसगढ़ में राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है प्रकाशन कब से हुई है? जनवरी 2006 से, ठीक है। जनवरी 2006 से हुई है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। अगला है स्वामी समर्थ रामदास रचित दासबोध का मराठी से हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो एक तो प्रश्न मैंने बताया था मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। अब यहाँ पर क्या गया कि स्वामी समर्थ, हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र के एक संत हैं, तो इनके द्वारा एक रचना है दासबोध जो कि मराठी में किया गया था।
अब इसे जो है हिंदी में अनुवाद किया है तो किसने किया है, जैसे हरि ठाकुर ने किया है कि वामाराव लाखे ने किया है कि चंदू लाल चंदाकर ने किया है कि माधवराव सप्रे ने, तो माधवराव सप्रे आंसर सही जवाब रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 31वां प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो ये होमवर्क को आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, भले ही वो प्रश्न क्यों ना गलत हो जाए लेकिन आपको कमेंट करना चाहिए। प्रश्न क्या बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा किसके नाम पर शोधपीठ स्थापित किया गया है, तो किसके नाम पर शोधपीठ स्थापित किया गया है बताना है। मैंने शायद इसी वीडियो को पढ़ाते पढ़ाते बीच में बताया भी था, आप अच्छे ध्यान से समझना। ऑप्शन क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, तीसरा है लोचन प्रसाद पांडे है और चौथा है हीरालाल काव्योपाध्याय रहेगा। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।